आम लोगों पर महंगाई की एक और मार, तेल कंपनियों ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल में एक बार फिर लगी आग, बीती रात से ₹1.5 प्रति लीटर बढ़ गए हैं दाम। डीजल डीरेगुलेट होने के बाद महंगाई की एक और किश्त, कीमत में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। कंपनियों ने रोया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का रोना, पहले ही दे दिए थे कीमत बढ़ाने के संकेत। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद चीनी के बढ़ सकते हैं भाव, खाद्य मंत्री वीके थॉमस ने कहा चीनी की कीमतों से हट सकता है सरकारी नियंत्रण। डीजल महंगा होने का असर रेल और बस के किरायों पर, रेल मंत्री दे चुके हैं संकेत, डीजल की कीमत बढ़ी तो किराया बढ़ाना होगी मजबूरी। महंगाई को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला, बीजेपी ने कहा सड़क से संसद तक करेंगे विरोध। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा सरकार ने कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की दी है आजादी, हर महीने बढ़ती महंगाई से लोगों में गुस्सा। समाजवादी पार्टी ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, किसानों के हितों के खिलाफ है फैसला। लेफ्ट का एतराज, कोई भी तेल कंपनी नहीं है घाटे में, सरकार ने फायदा बढ़ाने के लिए दे दी है कंपनियों को आजादी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में रद्द हो सकती है पूरी डील, रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को भेजा नोटिस, सीबीआई आज से शुरू कर सकती है जांच। हेलीकॉप्टर घोटाले में बीजेपी का नया वार, किरीट सोमैया ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी, कनिष्क की भूमिका की जांच की मांग। अवैध हेलीकॉप्टर खरीद में नया खुलासा, घूस की रकम लेने के बाद कंपनी हुई लापता। फर्जी कंपनी के जरिए किया गया था 140 करोड़ रुपए का भुगतान, जांच में नहीं मिला कंपनी का आता पता। इटली के प्रधानमंत्री ने किया निष्पक्ष जांच का दावा, ऑगस्टा वेस्टलैंड को भेजा गया 3 पेज का कारण बताओ नोटिस। हेलीकॉप्टर डील पर बीजेपी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पूछे 6 सवाल, किसने पक्की की हेलीकॉप्टर की डील, किसने किए हस्ताक्षर। बीजेपी का सवाल, डील में किसने खाई दलाली, एचके और एमआरएमजीएफ क्या है रिश्ता, किस परिवार को 28 मिलियन यूरो देने की है बात। नए खुलासे के साथ सियासत भी हुई गर्म, बीजेपी ने डील पर जेपीसी जांच कराने की मांग की, विपक्ष के सभी नेताओं ने मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम आसे कुशवाहा का बयान, कहा पार्टी हमेशा रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, संसद में उठाएंगे मामला। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने कहा 2003 में बीजेपी के शासनकाल में हुई थी हेलीकॉप्टर की डील, कंपनी बताए किसे दी गई घूस। मिशन 2014 के लिए कांग्रेस का चुनावी मंथन, राहुल गांधी ने लगाई कांग्रेसियों की पाठशाला, 9 घंटे तक माथापच्ची। आज भी चलेगी राहुल की बैठक, राज्य इकाई के मुखिया से मुलाकात, प्रभारियों से भी सलाह मशवरा। 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, लाइसेंस रद्द होने के बाद अगली नीलामी में भाग न लेने वाली कंपनियों का नेटवर्क बंद करने का आदेश। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार पर किया हमला, कहा 2G घोटाले के भंडाफोड़ की जगह छुपाने में जुटी रही सरकार। सीपीआई के सचिव डी राजा ने कहा 2G घोटाले में जेपीसी की मांग की थी, लेकिन मांग को टालने की कोशिश करती रही सरकार। यूरोपियन यूनियन के बाद मोदी पर मोहित हुआ अमेरिका, अमेरिकी सांसद ने की जमकर तारीफ, कहा अद्भुत व्यक्तित्व के हैं मालिक। महाराष्ट्र में एक तरफ सूखे से त्रस्त है जनता और शाह खर्ची में डूबे हैं मंत्री, एनसीपी के मंत्री भास्कर जाधव ने अपने बेटे बेटी की शादी में लुटाए करोड़ों रुपए। एनसीपी का दावा, शरद पवार ने मना किया था शादी में शाही खर्ची से, भास्कर जाधव ने कहा उन्होंने पवार से मांग ली है माफी। सांसद महाबल मिश्रा पर भाई की जमीन को बचाने के लिए रोड का रूट बदलवाने का आरोप, हजारों घर टूटने की कगार पर। दिल्ली बीजेपी में बड़ा बदलाव, चुनावी साल में विजय गोयल को सौंपी गई कमान। बीती रात धरती के बेहद करीब से गुजरा एस्टेरॉयड 2012 DA14, वैज्ञानिकों के मुताबिक आधे फुटबॉल मैदान जितना था आकार।
धरती से 27,560 किलोमीटर की दूरी पर था यह एस्ट्रॉइड। 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी इसकी रफ्तार। मुंबई के नेहरू प्लानिटोरियम में एस्ट्रॉइड को देखने के लिए खास इंतजाम। डायरेक्टर अरविंद परांजपे ने कहा, अगर 15 मिनट पहले का होता वक्त तो धरती से हो जाती टक्कर। रूस में आसमान से गिरी आफत से मची अफरा तफरी। उराल इलाके में गिरा उल्कापिंड, 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। धरती से उल्कापिंड के टकराते ही हुआ जबरदस्त विस्फोट, कई मकान तबाह। 6000 वर्ग मीटर में फैली फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह। मोबाइल सेवा पर असर। पौंटी मर्डर केस में कोर्ट लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार। आज दोपहर 3 बजे तक करे चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मां ने की खुदकुशी, घर में पंखे से लगी मिली लाश। सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को ठहराया जिम्मेदार। पिछले साल अगस्त में गीतिका शर्मा ने कर ली थी खुदकुशी। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा गाड़ियां पंचर करने वाला लुटेरों का गिरोह। पंचर गैंग के साथ काम कर रहे थे 2 नाबालिग। पंचर गैंग से बरामद हुई 1 करोड़ की ज्वेलरी। पुलिस गैंग के 3 और सदस्यों की कर रही है तलाश। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मिले बारूद से भरे सेना के 3 बक्से। रेलवे लाइन के पास हुई बरामदी। पुलिस के मुताबिक बक्से के अंदर मिली रॉकेट नुमा चीज। बम स्क्वाड को दी गई खबर। लावारिस बारूद की बरामदगी पर सवाल। दिल्ली तिहाड़ जेल के बाहर 10 पिस्तौलों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक विधायक भरत सिंह को मारने के लिए मंगाए गए थे हथियार। गिरफ्तार लोगों में पिस्टल बेचने वाला और खरीदने वाले भी शामिल। दिल्ली की स्पेशल सेल को मिली डील की खबर। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में शादी से 1 दिन पहले खुफिया अधिकारी लापता। घर वालों का पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। दिल्ली के कापाखेड़ा में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं। झाड़ियों में मिली थी बच्ची। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में 4 साल की बच्ची हैवानियत की शिकार। गैंगरेप के बाद बिगड़ी हालत। पीड़ित के परिवार का आरोप, शिकायत दर्ज कराने गए लोगों को पुलिस भगाया। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े वकील की हत्या। गुस्साए वकीलों का हंगामा। सूरजपुर इलाके में वकीलों ने लचर कानून व्यवस्था का लगाया आरोप। हत्यारों के पकड़े जाने तक विरोध जारी रखने का ऐलान। मुंबई के ओशिवारा इलाके में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हुई गाड़ी। पुलिस के मुताबिक नंबर प्लेट से होगी मालिक की पहचान। रात के वक्त सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगने की घटना पहले भी आई है सामने। मुंबई के पास कल्याण में भीड़ का शिकार हुआ एक शख्स। चोरी के शक में पीट कर ली जान। 2 लोग गिरफ्तार। दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक इमारत धराशायी। 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। 5 मंजिला तीजा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत के दौरान हुआ हादसा। गिर पड़ी तीसरी और चौथी मंजिल। कोट्टयम में सूर्यानेल्ली रेप केस में मुख्य अभियुक्त धर्मराजन गिरफ्तार। पुलिस ने कहा सरेंडर करने तक नहीं कर सकते थे इंतजार। बैंगलोर बलात्कार कांड में राजनीति, बयानबाजी बनी। पुलिस पर कार्रवाई में सुस्ती का आरोप। लड़की के बयान का इंतजार। असम के धुबरी जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत। मतदान केंद्र के बाहर जुटी भीड़ पर चलाई गई गोलियां। हत सिंहमरी इलाके में कर्फ्यू। फायरिंग के बाद भड़क उठा भीड़ का गुस्सा। मतदान केंद्र और सरकारी दफ्तरों में की आगजनी। पंचायत चुनाव के लिए डाले गए थे वोट। यूपी के हरदोई में कोतवाली के अंदर आरोपी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। इंस्पेक्टर विजय कुमार मिश्र के निर्देश पर कानून हाथ में ले रहे थे पुलिस वाले। राजस्थान में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर। मौतों का सिलसिला जारी। इस साल 70 मरीजों ने दम तोड़ा। राजधानी में स्वाइन फ्लू का खौफ और बढ़ा। 2 और मरीजों की मौत। 58 नए केस आए सामने। उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट।
एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने कहा आज गिर सकते हैं ओले। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, 12 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, 3 डिग्री तक हुआ पारा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बाहर से आकर बसे लोगों पर फिर साधा निशाना, एक रैली में कहा परप्रांतियों को मत बेचो अपनी जमीन। महाराष्ट्र के दूल्हे दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर, सरकार को अदालत ने भेजा नोटिस। मुंबई अहमदाबाद के बीच 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने का सपना हो सकता है साकार, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की संभावना तलाशने के लिए राजी हुआ फ्रांस। बिजली पर खींचतान बढ़ी, डीईआरसी की सिफारिश के खिलाफ आरडब्ल्यूए कोर्ट जाने की तैयारी में, कहा घाटा नहीं, हजारों करोड़ के फायदे में बिजली कंपनियां। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई व्यवस्था के तरीके पर उठ रहे हैं सवाल, लोगों का आरोप बार बार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। एलओसी पर फिर बढ़ा तनाव, कुछ घुसपैठियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश की, क्रॉस फायरिंग में एक पाक फौजी की मौत। पाकिस्तान की करतूत पर भारतीय सेना के प्रवक्ता जगदीप दाहिया का बयान, कहा हथियारों के साथ हुई थी घुसपैठ की कोशिश। एलओसी पर मारे गए पाकिस्तानी फौजी का शव भारत ने लौटाया, कल घुसपैठ की कोशिश करते वक्त गई थी जान। कृष्णा घाटी की तरफ से भी सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा 1 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से होती रही फायरिंग। पाकिस्तान की जेल में मारे गए भारतीय कैदी चमेल सिंह का शव 1 महीने से लाहौर की जेल में, परिवार अंतिम संस्कार के लिए कर रहा है पार्थिव शरीर का इंतजार। दिल्ली के श्री राम सेंटर में चल रहा है युवा नाट्य उत्सव, कवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक आषाढ़ का एक दिन का मंचन। दिल्ली के गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में शुरू हो गया 26वां गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, इस बार की थीम है स्पेशल गार्डनिंग फन फॉर चिल्ड्रन। ग्रेटर नोएडा में लगा है यूटिलिटी व्हीकल्स और बसों का मेला, फोर्स मोटर्स ने गुरखा नाम की एक्सट्रीम ऑफ रोडर व्हीकल को किया लॉन्च। नोएडा में बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए सलमान, बच्चों के साथ की मस्ती, टीचर के साथ दिल लगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन रिलीज होगी फिल्म बीहड़, असली डाकुओं के साथ बनी फिल्म में दिखाई गई है चंबल की कहानियां। दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में मशहूर सिंगर जग्गी जी का कार्यक्रम, ओएफएम की टीम भी मौके पर मौजूद। कॉलेज में छात्राओं ने सिंगर जग्गी के गानों पर की मस्ती, डीयू में चल रहा है फेस्ट का मौसम। ग्रेटर नोएडा में एमआर ग्रुप ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया कारोबार का उद्घाटन, फ्यूजन संगीत में भारत और पश्चिमी संगीत का मिलन। आम जनता के लिए खुला मुगल गार्डन, राष्ट्रपति ने किया दीदार, सुविधाओं का लिया जायजा। 15 एकड़ में फैला हुआ है मुगल गार्डन, पूरे साल में एक बार 1 महीने के लिए खुलता है बगीचा। बैंगलोर में आज से टीम इंडिया का कैंप शुरू, 1 दिन पहले पहुंच गए सचिन तेंदुलकर समेत कई खिलाड़ी। कैंप में टीम इंडिया के नए और पुराने खिलाड़ी एकजुट होकर करेंगे अभ्यास, टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तैयार करेगा रणनीति। आज फिर चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्म अप मैच खेला जाएगा, इंडिया ए की कमान संभालेंगे गौतम गंभीर। जम्मू कश्मीर के स्पिनर परवेज रसूल को पुणे वॉरियर्स में किया गया शामिल, पिछले रणजी सीजन में था शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन। केप टाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम 124 रन बनाकर लौटी पवेलियन, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 199 रन से पीछे, पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 338 रन।
18 फरवरी से दिल्ली में शुरू हो रहा है हॉकी वर्ल्ड लीग राउंड 2 टूर्नामेंट। भारत का सामना चीन, आयरलैंड, बांग्लादेश, ओमान और फिजी से। हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC पर लगाया कुश्ती की अनदेखी का आरोप। बर्दाश्त करने लायक नहीं है सलूक। हॉकी इंडिया के महासचिव नरेंद्र बत्रा का IOC के खिलाफ हल्ला बोल। हॉकी पर भी था ओलंपिक से बाहर होने का खतरा। महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरे पायदान पर किया कब्जा। 4 विकेट से मिली जीत। इंग्लैंड की बल्लेबाज मैरी एडवर्ड्स ने शानदार 106 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 220 रन। इंग्लैंड ने 47 ओवर में पार किया आंकड़ा। लंदन में मीट बनाने वाली कंपनी पर छापा। स्कूल में बच्चों के लिए दिए जाने वाले खाने में घोड़े का मांस होने की खबर से अभिभावक परेशान। लैंकशायर काउंटी काउंसिल के मुताबिक 51 स्कूलों में घोड़े के मांस वाली खाने की चीजों की हुई सप्लाई। डाइनो एंड सन्स कंपनी से मांगा गया जवाब। प्रिटोरिया में गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोपी ओलंपिक सुपरस्टार कोर्ट में फूट फूट कर रोया। ऑस्कर पिस्टोरिस के खिलाफ कत्ल का केस। दक्षिण अफ्रीका के हीरो के खिलाफ सामने आए इस मामले से पूरा देश हैरान। वैलेंटाइंस डे के दिन पिस्टोरिस के घर में मिली थी मॉडल की लाश। यारी में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश।